हरे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। ज्येष्ठ मास की अमावस को बड़मावस कहा जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। कहीं कहीं पर ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी किया जाता है। तो इसका जो पूजन होता है, ये वट वृक्ष जो बूढ़ा बरगद होता है, बरगद का प्राचीन वृक्ष होता है, उसके नीचे ही किया जाता है। लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो इस तरीके से आप नर्सरी से ला करके गमले में वट वृक्ष का पौधा लगा करके उसका भी पूजन कर सकते हैं। नहीं तो वट वृक्ष की टहनी एक दिन पहले तोड़ करके ले आएँ तो आप उसका पूजन कर सकते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो घर में तुलसी मैया हैं, आप उनका ही पूजन कर लें तो भी आपको पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद में जान लेते हैं कि हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है पूजा में। एक हमें धूप दीप चाहिए। दीपक आप देसी घी का या फिर तिल के तेल का आप बना सकते हैं। अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि देखिए अमावस का दिन होता है। उत्तरी भारत में अमावस में और दक्षिणी भारत में ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो तिल का विशेष रूप से प्रयोग करें, क्योंकि पितरों का दिन होता है अमावस जो होती है। तो आप पूजा में काले तिल का ज़रूर प्रयोग करें। इसके साथ में ऑरेंज सिंदूर को बेहद शुभ माना जाता है। तो पूजा में ऑरेंज वाला सिंदूर अवश्य रखें और साथ में देखिए कुमकुम रख लें। तो क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार सामग्री थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। और इसके बाद में देखिए हम कलावा, मौली उसे रख लेंगे पूजा में। और कच्चे सूत से फेरियां दी जाती हैं वट वृक्ष की, तो कच्चा सूत रख लें। कच्चा सूत आपके पास नहीं है तो आप कलावे से भी इस परिक्रमा को कर सकते हैं। साथ में देखिए आरती करने के लिए हमें कपूर चाहिए। आप चाहें तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं। छोटा सा हवन हो सके, क्योंकि देखिए अमावस का दिन है तो हवन अवश्य रूप से आप करें। तो हमने थोड़ी सी सामग्री और कपूर ले ली है हवन करने के लिए। साथ में देखिए हमने गणेश जी बनाए हैं सुपारी के ऊपर मौली लपेट करके, और यहाँ पर हमने गोबर से गौरी माता बनाई हैं। और इसके साथ में देखिए हमने जनेऊ लिए हैं। कुछ आप जनेऊ रख लें, वस्त्र रूपी कलावा रख लें। यहाँ पर देखिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी तीनों पत्नियों की भी आप चाहें तो छोटी छोटी प्रतिमाएं मिट्टी से बना सकते हैं पिंडी रूप में। साथ में श्रृंगार की सामग्री पूजा में भेंट की जाती है सावित्री माता को बरगद के वृक्ष पर। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आलता, चुनरी आदि जो भी मेन चीज़ें होती हैं वो आप रख सकते हैं। बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी चाहें उतनी श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर भेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए कलश की स्थापना की जाती है। आप चाहें तो देखिए कलश की स्थापना बिना करे भी इस पूजन को कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए एक कलश ले लें आप, पीतल का, तांबे का या मिट्टी का ले सकते हैं। और कलश के देखिए गले में इस तरीके से मौली बांध लें, स्वास्तिक बना लें। तो आप इस सामग्री को लेकर के घर के बाहर भी पूजन करने जा सकते हैं या फिर इस सामग्री से घर में पूजन कर सकते हैं। कलश में डालने के लिए हम लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ आदि इस प्रकार से रख लेते हैं। और जल भरने के लिए अलग से बड़े लोटे में हम जल ले लेते हैं। इसके साथ में जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं, दूर्वा गणेश जी के लिए और कलश में लगाने के लिए हमने यहाँ पर आम के पत्ते लिए हैं। आप अशोक के पत्ते भी प्रयोग कर सकते हैं। पुष्प आपको जो भी मिल जाए वो आप पूजा में अवश्य रूप से रखें। साथ में देखिए ऐपन होता है जो कि चावल को पीस करके और उसमें हल्दी मिला करके ये बनाया जाता है। नहीं तो देखिए आपके पास चावल का आटा हो तो उसे भी घोल सकते हैं, नहीं तो आप गेहूँ का आटा घोल करके उसमें हल्दी मिला लें, उससे भी ऐपन बना सकते हैं। ऐपन एक स्थानीय मान्यता है तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में देखिए हम सत्यवान, सावित्री और यहाँ पर यमराज भगवान की स्थापना अलग से नहीं करेंगे। जो पुस्तक आती है कथा की, व्रत कथा की, उसमें दिए हुए होते हैं तो हम इन्हीं में इन तीनों का पूजन कर लेंगे। यहाँ पर वट वृक्ष भी दिया हुआ है, आप चाहें तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए कथा की पुस्तक आप रखें। और इस पूजा में देखिए बांस का बना हुआ ये जो पंखा होता है बहुत ही ज़्यादा महत्व इसका माना जाता है, तो इसे आप पूजा में अवश्य रखें अगर आपको मिल जाता है। नहीं तो आप पेपर का या किसी भी चीज़ का पंखा बना करके ज़रूर पूजा में रखें। शुभ तो देखिए बांस का ही माना जाता है, बांस की डलिया का और बांस के इस प्रकार से पंखे का। आप चाहें तो देखिए नारियल का भी बना हुआ आता है, वो भी आप ले सकते हैं। अब कोई भी उपवस्त्र आप वट वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए पैरावनी रख सकते हैं, पूजा में साड़ी आदि भी रख सकते हैं। और आप यहाँ पर देखिए पूजा में आप अपने हस्बैंड के लिए कोई ना कोई वस्त्र अवश्य रूप से निकालें। कोई टी शर्ट निकाल सकते हैं, पैंट शर्ट निकाल सकते हैं, या फिर इस प्रकार से कोई भी उनके लिए धोती, कुर्ता कुछ भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद में आप इसे अपने हस्बैंड को दे सकते हैं पूजने के बाद में। जल का हमें एक कलश चाहिए और बाकी कलश स्थापना के लिए अलग से जल और चाहिए, शुद्ध जल। तो ये कुछ सामग्री है। और साथ में देखिए ऋतुफल,
जो भी कोई मौसमी फल होते हैं वो इसमें अवश्य रूप से रखे जाते हैं। और यहाँ पर मीठे बरगदे बनाए जाते हैं, यानी कि मीठे गुलगुले या फिर बरगद के जैसे जैसे फल होते हैं ना, इस तरीके के मीठे बरगदे बनाए जाते हैं। आप चाहें तो हलवा, खीर, पूड़ी, जो भी पूड़ी पकवान आपके घर में बनते हो वो पूजा में आप रख सकते हैं। मीठे पूड़े भी आप चढ़ा सकते हैं। अठावड़ी, हमारे यहाँ पर अठावड़ी चढ़ाई जाती है, 8 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और पूड़े बनाए जाते हैं। 7वें मौसमी फल आप ले लें, जो भी मौसम के फल आ रहे होते हैं, आम, खरबूजा और केला, जो भी हो, और एक श्रीफल ज़रूर अर्पित करना चाहिए इस पूजन में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ऋतुफल ज़रूर से रखें। नारियल रखें, नारियल के ऊपर देखिए हम कलावा लपेट करके ही इसको हम भेंट करेंगे। वट सावित्री व्रत पूजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है काले भीगे हुए अंकुरित चने। तो आप इन्हें अंकुरित कर लें एक दिन पहले ही। और अंकुरित चने अर्पित करने से इस पूजा में कहते हैं कि हमारी वंश बेल सदैव वृद्धि को प्राप्त होती है, सदैव वह बढ़ती रहती है। तो इनको आप पूजा में अवश्य रूप से प्रयोग करें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार मैंने आपको ये सामग्री यहाँ पर शेयर करी है। हो सकता है आपकी क्षेत्रीय मान्यता के अनुसार थोड़ी बहुत सामग्री डिफरेंट हो सकती है और आप उसके अनुसार रख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक चीज़ और है, इस पूजा में आप अपना सिंदूरा यानी कि सिंदूरदान अवश्य रूप से रखें और वट वृक्ष के पत्तों से आप गहने बना करके उन्हें अवश्य रूप से पहने और एक बड़ी सी माला बनाएं कलावा और उसमें पत्ता लगा करके उसे आप अपने पति के हाथ से धारण करें। एक दिन तो कम से कम उस माला को आप अपने गले में अवश्य रूप से पहने। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा, ज्ञानवर्धक और यूज़फुल लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय वट सावित्री मैया की अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।